बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 1 आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। अब बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, गौर कीजिएगा। जब भी हम कोई रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, 2, 3, 4 रिएक्टेंट हम मिक्स करते हैं, तो याद रखिएगा उनमें से लाजमी तौर पे एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। जो ही जल्दी कंज्यूम होता है उसकी वजह से रिएक्शंस, उसके ख़त्म होने से रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शंस के दौरान जल्दी कंज्यूम हो जाएं और प्रोडक्ट भी कम देते हों, कौन सा प्रोडक्ट जिसको हम बनाना चाह रहे हों, तो ऐसे रिएक्टेंट्स क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आर रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शंस के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाए अपने कम अमाउंट होने की वजह से, उसको क्या नाम देंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अच्छे बच्चे, लाजमी तौर पे जब वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगा। तो इट विल कॉस्ट टू गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अंडर कंसिडरेशन। उस प्रोडक्ट की कम से कम अमाउंट देगा जिसको हम बना रहे हैं। और इसका मतलब है इट विल कॉस्ट टू स्टॉप द रिएक्शन। यही रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शंस को स्टॉप करने, क्योंकि जब रिएक्टेंट ख़त्म तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। एंड अच्छा, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब इट विल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शंस के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाएं और प्रोडक्ट कम दें, रिएक्शन को स्टॉप करने का सबब बने, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहे हों, उनको क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऐसा रिएक्टेंट भी रहता है जो रिएक्शंस के बाद भी बचा पड़ा होगा, उस रिएक्टेंट को क्या नाम देंगे बेटा? एक्सेस रिएक्टेंट। आ रिएक्टेंट विच रिमेन एज अ रेजिड्यू। ऐसा रिएक्टेंट जो बच जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद, उसको क्या नाम देंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये जो रिएक्शंस के बाद भी बचे पड़े होंगे उनको क्या नाम देंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बात आती है, 2 रिएक्टेंट को हम मिक्स करते हैं सपोज करो, तो एक बच जाता है, एक कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है। अब देखो यही चीज़ हम 1000 दफ़ा परफॉर्म करते हैं सपोज करो। हर दफ़ा देखते हैं एक रिएक्टेंट इतना बच जाता है, इतना कंज्यूम होता है, तो फिर हम हमेशा एक्सेस क्यों लेते हैं? हम उतनी क्वांटिटी लें जितनी कंज्यूम होनी है, तो फिर हम एक रिएक्टेंट को ज़्यादा और एक रिएक्टेंट को कम क्यों लेते हैं? तो यहीं पे सवाल कर दिया मैंने, वाई 1 और मोर रिएक्टेंट आर डेलिबरेटली यूज इन एक्सेस। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट क्यों ज़्यादा लिए जाते हैं, क्यों एक्सेस में लिए जाते हैं? एक्चुअली मेरे बेटा 2 टाइप्स के रिएक्टेंट हैं, मेरी बात हो जो सुनना है। एक है चीप, एक है एक्सपेंसिव। जो एक्सपेंसिव है वो कम डालेंगे, जो चीप है उसको ज़्यादा डालेंगे। ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं, वो एक्सपेंसिव जो है, जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उसको मुकम्मल कंज्यूम कर दे, उसकी क्वांटिटी रिएक्शंस के दौरान बचे ना। और अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी डालोगे तो रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वजह यह है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस में इसलिए डाले जाते हैं ताकि कंज्यूम कर दें किसको? एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कम्प्लीटली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो रिएक्टेंट ज़्यादा कंज्यूम हो जाए जो एक्सपेंसिव है, और उसके साथ साथ वो आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। एक्सेस में डालने से रिएक्शंस की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। लेट वी हैव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 4 ग्राम्स, एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी बेटा 64 ग्राम्स के बराबर है। 2 मोल्स किसके बराबर है? 64 ग्राम्स के। ऑक्सीजन के अगर 2 मोल हों तो वो 64 ग्राम्स के बराबर होते हैं। हाइड्रोजन के अगर 4 ग्राम्स हों तो वो 2 मोल के बराबर होते हैं। अब हम बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन वर मिक्स टू प्रोड्यूस वाटर। अब मेरे से और आपसे सवाल कर रहा है, आइडेंटिफाई वेदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या आप बताइए, इनमें से शनाख्त कीजिए कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है या ऑक्सीजन लिमिटिंग है। अब बेटा इक्वेशन लिखते हैं। अगर आप गौर करें, इक्वेशन बैलेंस है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। मेरे बच्चे तवज्जो से सुनना, हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर 2 मोल प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब 2 मोल का मतलब मैंने कहा था 4 ग्राम्स, ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब 32 ग्राम्स।
वाटर के 2 मोल का मतलब 36 ग्राम। अब देखो मेरे बेटा, हाइड्रोजन के थे 2 मोल, अगर ऊपर देखो स्टेटमेंट के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 मोल थे यूज, 1 हुआ है, 1 मोल अभी बाकी होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन 2 मोल थे, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। ऑक्सीजन 2 मोल थे लेकिन कंज्यूम 1 हुआ है। तो बेटा इसका मतलब है इस रिएक्शंस के अंदर 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन 2 मोल थे, 2 यूज हो गए, तो इसका मतलब है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, तो हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ऑक्सीजन के 2 मोल थे, 1 मोल अभी बाकी है, 1 यूज हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ और एक एक्सेस हुआ। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन थे 2 मोल, बेशक ऑक्सीजन का 1 मोल बाकी है, लेकिन हाइड्रोजन तो और है ही नहीं जो रिएक्ट करे। इसी वजह से जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन को स्टॉप करने का सबब बनते हैं, प्रोडक्ट भी कम देने का सबब बनते हैं, और मेरे प्यारे बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग हुआ, ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरी बात तो जो सुनो, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आ जाओ। लेट वी हैव 58 स्लाइसेस एंड 30 कबाब। हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब हैं। दीज आर यूज टू प्रिपेयर सैंडविच। हम इन्हें इनके इस्तेमाल करके क्या तैयार करना है, सैंडविच तैयार करना है। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर आप लोग एक बात गौर से सुने तो एक सैंडविच की कंपोजिशन के अंदर 2 स्लाइसेस यूज़ होते हैं, 2 स्लाइसेस यूज़ होते हैं और 1 कबाब यूज़ होता है। एक सैंडविच के अंदर हमेशा 2 स्लाइसेस होते हैं और सेंटर में एक कबाब होता है। तो एक सैंडविच की कंपोजिशन आपको समझ आ गई। इसका मतलब है जो हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं, आपको पता है 2 स्लाइस हर सैंडविच के लिए इस्तेमाल होने हैं, तो आप इनके पेयर बना लें। पेयर बनाने का मतलब है 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस बन जाएंगे। 58 के पेयर कितने बनेंगे, 29 पेयर। अब बेटा 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस होंगे तो 29 कबाब यूज़ होंगे। 29 कबाब, क्योंकि हर पेयर के लिए 1 कबाब है, तो आप 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस हैं तो 29 कबाब होंगे। तो 29 पेयर ऑफ स्लाइसेस 29 कबाब्स आपस में मिक्सअप होके क्या बना देंगे, 29 सैंडविच बना देंगे। अब मेरे बच्चों गौर से सुनना, स्लाइसेस थे कितने, 58 मीन 29 पेयर्स थे, 29 पेयर्स थे। अब ये 29 के 29 पेयर यूज़ हो गए। कबाब टोटल कितने थे, 30 में से अगर आप गौर करें 29 यूज़ हो चुके, 1 कबाब अभी बाकी होगा, 1 कबाब अभी बाकी होगा। तो इससे पता चला ऑल स्लाइसेस क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, 1 कबाब रिमेनिंग है। तो स्लाइस, इस स्टेटमेंट के मुताबिक स्लाइसेस क्या हुए बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए और कबाब एक्सेस रिएक्टेंट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरह हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को सामने रखते हुए कि कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा कंज्यूम होना है और कौन सा कम कंज्यूम होना है। जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग, और जो रिएक्शंस के बाद भी, प्रोसेस के बाद भी बचा पड़ा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के कितने स्टेप्स होते हैं, बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ विल वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मेरे प्यारे बच्चे लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो जो सुनना है इसी के ऊपर मैं एक एग्जांपल भी सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने 3 स्टेप में ये बेटा आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। देखते हैं कैसे। कन्वर्ट गिवन अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू मोल्स। जितने रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनके ग्राम्स को, उनके मास को किस में तब्दील कर दो, मोल्स में। कन्वर्ट गिवन मैस गिवन अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू मोल्स। हर रिएक्टेंट के मास को मोल में तब्दील कर दो। फिर मेरे प्यारे बच्चे फाइंड आउट मोल ऑफ प्रोडक्ट। कंसीडर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने बनाना है उस प्रोडक्ट के मोल मालूम कीजिए। फाइंड आउट मोल ऑफ कंसीडर प्रोडक्ट फ्रॉम मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, फ्रॉम मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय यूज ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से उस प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं जिसको हमने तैयार करना है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। फ्रॉम मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट,
अब देख तो मेरे बेटा आपको अभी भी नहीं समझ आई होगी। सपोज करो दो रिएक्टेंट है ए और बी रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं सी और डी। अब देखो हमने कौन सा प्रोडक्ट कंसीडर किया हुआ है, सी प्रोडक्ट कंसीडर किया हुआ है जिसके हमने मोल मालूम कर, तो जो सुनिएगा मास मालूम करना है, प्रोडक्ट ये वाला हुआ। तो हमने दूसरा पॉइंट जो पढ़ा था, हमने फाइंड आउट मोल ऑफ कंसीडर प्रोडक्ट कौन सा है, सी, फ्रॉम मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी ए से बी सी के मोल मालूम करो, बी से बी सी के मोल मालूम करो बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए से बी सी के मोल मालूम करेंगे और बी से सी के मालूम करेंगे। अब मेरे बच्चों सी के मोल आगे ए से बी और बी से, तो मुझे और आपको पता चल जाएगा ए ने कितने मोल दिए हैं, बी ने कितने मोल प्रोड्यूस किए हैं। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई दैट रिएक्टेंट, इन दोनों में से उस रिएक्टेंट की शनाख्त कीजिए विच गिव लेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो कम मोल दे रहा होगा प्रोडक्ट को, दैट विल बी द लिमिटिंग। वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो क्या कहलाएगा, यानी अगर ए ने कम मोल दिए हैं सी, तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, बी ने कम मोल दिए हैं तो बी लिमिट, इन दोनों में से जिसने कम मोल दिए होंगे सी के, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे एक दफ़ा दोबारा मेरा साथ दीजिएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, सबसे पहले जितने रिएक्टेंट दिए गए हैं उन रिएक्टेंट के मासेस को मोल में तब्दील कर दीजिए। मोल मालूम करने का फार्मूला आता है ना, मास ओवर मोलर मास। फिर बेटा उन मोल्स के जरिए, रिएक्टेंट के मोल के जरिए आपने प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर उस रिएक्टेंट की शनाख्त करनी है जिसने कम मोल दिए होंगे, जो कम मोल दे रहा होगा वही क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, विच वन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। और याद रखिएगा, जैसे हम कंबस्शन ऑफ कोल करते हैं, कोल की कंबस्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, तो ऑक्सीजन एक्सेस में होता है, कोल लिमिटेड अमाउंट में होता है, तो कोल क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, ऑक्सीजन एक्सेस हुई। मेरे प्यारे बच्चे हम पेट्रोल की बर्निंग करते हैं तो पेट्रोल लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। तो इस तरह हमारे पास जब भी रिएक्शन होता है लाजमी तौर पे एक लिमिटिंग होता है और एक एक्सेस होता है। और ये ध्यान में रखिएगा, एक बात मेरी तवज्जो से सुनना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सामने आपके सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ वाटर, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब मेरे प्यारे बच्चे इन क्वांटिटीज़ के अंदर अगर गौर करें, अगर ये वाली क्वांटिटीज दी गई हों, ये स्टैकोमेट्रिक अमाउंट होती हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट आ रही होती है वो क्या होती है, स्टैकोमेट्रिक। अगर स्टैकोमेट्रिक अमाउंट हुई तो फिर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं होगा। लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट उस वक्त अप्लाई होगा जब रिएक्टेंट्स नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में होंगे। जब नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट होगी तब बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट होगा, अदरवाइज लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इस बात का याद रखना। जैसे 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम ये बने पड़े हैं, तो ये स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर स्टैकोमेट्रिक अमाउंट होगी तो रिएक्शंस के अंदर, तो फिर याद रखिएगा कोई लिमिटिंग कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट उस वक्त अप्लाई होगा जब रिएक्टेंट नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में होंगे। यानी ये 3 ग्राम कर दो, ये 40 ग्राम कर दो, फिर ये क्या होगा, नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट होगी। या इसको 32 रहने दो, इसको 3 ग्राम कर दो, 5 ग्राम था। एक रिएक्टेंट को क्या होना चाहिए, नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में चले जाना चाहिए। तब बेटा क्या होगा, लाजमी तौर पे एक लिमिटिंग होगा और एक एक्सेस होगा। दैट वाज अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगले लेक्चर में आपकी इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं।